हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, a तो हमारा x² का कोफिशिएंट हो गया, b हमारा x का कोफिशिएंट हो गया और c हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, तो अगर हमें तीनों चीज़ पता है और हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास उसके रूट्स या फैक्टर्स आ जाएंगे। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें जो b² - 4ac होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। तो कैपिटल D = b² - 4ac। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास 3 केस बनते हैं, जब हमारा D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या D की वैल्यू इक्वल टू 0 हो और D की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो इन तीनों केस को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो तो हमारे पास ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो d जो है b² - 4ac होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन लग जाएगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर हमारे पास d जो है ग्रेटर देन 0 आता है। और अगर d हमारा इक्वल टू 0 आता है, d हमारा इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac अगर सॉल्व करते हैं, लास्ट में हमारे पास 0 आता है, तो हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। तो मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी दोनों इक्वल होगी, जिसे हम बोलते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं इस सेकंड केस में। और थर्ड केस होगा हमारे पास जब d हमारा b² - 4ac लेस देन 0 होगा। तो इसमें हमारे पास थर्ड केस हो जाएगा नो रियल रूट्स, मतलब वहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे और उसमें हम ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये कब अप्लाई करना है हमें, जब हमारे पास रियल रूट्स होंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में करना है। थर्ड केस में हम ये अभी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² + bx + c। तो इससे कंपेयर करूं तो a तो हमारा हो जाएगा 2, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है, जिसको हम d बोलते हैं, और वो क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। b हमारा क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 × a 2 हो गया, × c 3 हो गया। तो -4 का स्क्वायर तो 16 होता है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 24 हो गया। तो 16 - 24 = -8 होता है। अब d हमारा -8 आ रहा है, मतलब लेस देन 0 हो गया। तो d अगर हमारा लेस देन 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स आ रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगला देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड दैम इफ़ दे आर रियल।
उसने बोला है कि पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और अगर उसके नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल होता है तो हमें आगे फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, a हमारे पास क्या है 3 है, b हमारे पास है -2 और c जो है वो है 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। d जो है हमारे पास b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 3 × 1/3। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास -4। दोनों को अगर माइनस किया तो 0 आ गया। अब d = 0 आ रहा है, मतलब b² - 4ac जो है वो = 0 आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 रूट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये इसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल दिया हमने। अब इसने बोला था कि अगर रियल रूट्स है तो निकालिए आगे, तो ये रियल रूट्स आ रहा है तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास b कितना दे रखा था -2, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा क्योंकि फॉर्मूले में +- अब b² - 4ac तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, वो कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो पूरा 0 लिख दिया। अपॉन में 2 × a मतलब 3। तो हमारे पास क्या बचा, ये तो हो जाएगा 2 ± 0 अपॉन में 6। अब 2 रूट इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट होने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये बीच में प्लस है और एक पर माइनस है तो दोनों को एक एक बार लिख लेते हैं। तो x = 2 + 0 अपॉन 6, तो हमारे पास क्या बचा 2/6 मतलब कि 1/3। एक तो ये रूट हो गया, दूसरा हम माइनस ले लेते हैं, x = 2 - 0 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2/6 और इसको सॉल्व किया तो 1/3 मतलब x हो गया हमारे पास 1/3। तो दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/3 है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है।